हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट शेयर ए की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो कृपया जाके प्ले लिस्ट पर देख लें। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी वगैरह सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे हम दोस्तों एक स्मार्ट अप्रोच लगा के सॉल्व करेंगे। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे, इस प्रकार से अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो आपका बहुत ही बढ़ा जाएगा। तो ऐसे ना सॉल्व करके देखिए, अगर हम 2 पूर्णांक 1/2 है तो इसे हम 2 + 1/2 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका भी अगर वैल्यू हमारा 5/2 आता है और इसका भी हमारा 5/2 ही आएगा। तो इसे हम दोस्तों 999 को हम इसे 999 + 995/999 हम लिख सकते हैं उसी तरह से। और हमारा 999 जो है इसे हम बाहर में रखते हैं। ओके, ब्रैकेट में इसे हम बाहर में रख लिए हैं। अब दोस्तों हम 999 को 999 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से, एक बिल्कुल आसान तरीके से शॉर्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और हमारा ये जो नीचे का टर्म है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसे हम 1000 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। ज़रूर लिख सकते हैं। प्लस में हमारा 995 आ गया। अब हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गया। इसमें हम 3 जीरो बैठा के फिर हम 999 से माइनस कर देंगे और हम 995 को ऐड करेंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा जीरो में। ओके, उसे हम माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो 1 और हमारा +5 तो 6 होगा। यूनिट डिजिट हमारा 6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हम डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं इसको। ओके, तो आइए हम माइनस करके देख लेते हैं। तो माइनस करने पे हमारा यह आया और फिर हम 995 को ऐड करेंगे। ओके, तो देखिए यूनिट डिजिट हमारा 6 ही आ रहा है। तो इसे आसानी से हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 मार के निकल सकते हैं और कैलकुलेशन से बच सकते हैं। ओके, चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, x = 3 + √8 और 1/x = 3 - √8। देखिए दोस्तों, यह जो हमारा प्रश्न है ये एक्चुअली अलजेब्रा बेस्ड प्रश्न है। अगर हम x + 1/x दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा देखिए आता है 3 + √8 और 3 - √8 में हमारा √8 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 6 आएगा फाइनली। ओके, तो देखिए x + 1/x = हमारा 6 आ गया। अब यह अलजेब्रा का प्रश्न बन गया है दोस्तों, जो हमें x² + 1/x² अगर हमें निकालना होता है तो इसका वैल्यू जो होता है फॉर्मूला n² - 2 होता है। ओके, तो 6² - 2 हो गया। तो इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 36 - 2 यानी कि 34 आ गया। अब आगे दोस्तों सिमिलरली हम इसी प्रकार से करेंगे। x⁴ + 1/x⁴ करते हैं तो हमारा 34 के स्क्वायर - 2। दोस्तों स्क्वायर का ट्रिक मैं पहले बता चुका हूँ, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। इसमें होगा दोस्तों 16, 6 लिखेंगे, कैरी 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 8 करेंगे तो 25 आएगा 5, फिर कैरी 2 और 3 3 9 और 2 11, हमारा -2 करेंगे इसमें तो हमारा 1154 आ गया आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न को आप घर में ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों हम ए और बी के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। ओके, अगर हम इसे ए और बी के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो हमारा आएगा a + b² + a - b², बट्टे में आएगा दोस्तों a² + b²। इस तरह के जो हमारा फॉर्म जो भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों हमेशा आंसर हमारा 2 ही आएगा। ओके, चाहे a और b का वैल्यू कुछ भी हो। आइए इसे हम समझते हैं। इसे हम a + b² लिख लेते हैं वैल्यू पूरा, और प्लस करेंगे हम a - b²। ओके, इसको हम प्लस करते हैं तो 2ab कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा वैल्यू आया 2a प्लस में 2b। अब हमारा 2a + 2b जो आया, अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे इसमें दोस्तों, देखिए 2 को कॉमन लेते हैं तो हमारा a² + b² आता है और नीचे भी हमारा वही है a² + b², तो दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा
फाइनली हमारा आंसर जो है वह 2 बचेगा। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा 2 ही होता है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसे भी हम ए और बी के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हमारा एक दोस्तों व्यू हमारा क्लियर हो जाता है कि किस टाइप से बनेगा और कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला आता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए ऊपर में भी हमारा सेम है, नीचे में भी हमारा सेम है, तो ऊपर नीचे हम कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जो है वह बचेगा 1/a माइनस बी। अब ए का वैल्यू 16 है और बी का वैल्यू 5 है, तो हमारा फाइनली आंसर जो है वह 1/11 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों यह सीरीज कभी कभी बहुत ही बड़ी दे दी जाती है, जैसे कि 7 + 7 7 इस तरह करके 6 7 8 तक दे दिया जाता है। इसमें दोस्तों 4 तक हम लिए हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को हम लिख लेंगे इस प्रकार से 1 2 3 4 इस तरह से हम अरेंज करते हैं पहले। ओके, उसके बाद दोस्तों यूनिट डिजिट पे हम काम करेंगे। 7 चौका 28 कैरी 2, 7 या 21 और 2 23, फिर से 2 हमारा कैरी, 7 दूना 14 और 2 हमारा 16, फिर से कैरी 1, 7 और 1 8। ओके, तो इस तरह से हम इसका शॉर्टकट में डायरेक्ट बहुत ही कम समय में आंसर फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर आ गया दोस्तों। ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों यह है। इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों बोर्ड मास रूल से हम सॉल्व करते हैं। तो ऑफ का मतलब का होता है, तो हम पहले का काम करेंगे, इसे हम अरेंज कर लेते हैं। ओके, सबको एक ही फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा आएगा 2/5 का मतलब गुना 15/16, और अगर हम डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो यह हमारा रिवर्स हो जाता है, यानी 3/8 हमारा 8/3 हो जाता है। ओके, सिंपल है। प्लस में हमारा 7 है। अब जो कटेगा उसे हम कैंसिल कर लेते हैं, 3 बार में जाएगा। अब 8 हमारा 16 2 बार में जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, इधर 3 3 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 + 7 हमारा 8 हो गया इसका आंसर। ओके, उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न हमारा है a + b = 13, 4ab = दिया हुआ है तो 144, और a - b का हमें वैल्यू पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न देखिए 4ab है, एक फार्मूला होता है हमारा जिसमें हमारा 4ab आता है, जो कि है a + b का स्क्वायर माइनस अगर हम करते हैं a - b का होल स्क्वायर से, तो इसका आंसर हमारा 4ab आता है। ओके, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 4ab ही आएगा। a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू लिख लिए हैं और इसमें माइनस करेंगे हम a - b का होल स्क्वायर से। ओके, तो माइनस है यहाँ पे, तो अंदर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारा 4ab आ गया। ओके, सिंपल है। इस तरह से हम फॉर्मूला पुट कर लिए। अब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे, 169 हो जाएगा दोस्तों। माइनस में इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, 4ab का दिया हुआ है 144, a - b का होल स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों, तो इससे हमें माइनस हो जाएगा, माइनस होगा यानी कि 25 माइनस करने पे आता है। अब हम a - b का वैल्यू निकालेंगे √25, तो इसका वैल्यू जो होता है वह ±5 होगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। x + y = दिया हुआ है 70 और x - y = दिया हुआ है 10, और हमसे वैल्यू पूछा गया है 1/x + 1/y। तो दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है। ओके, अब सिंपली दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा हमारा 80। x का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारा 40, y का वैल्यू तो हमारा आएगा 30, क्योंकि जो दोस्तों 40 और 30 हमारा 70 होता है, और 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 होता है। ओके, अब इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 120, और ऊपर में आएगा 40 + 30, यानी कि हमारा 70/120। ओके, तो हमारा 0 0 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया फाइनली 7/12। अगला प्रश्न है हमारा x² + 4y² = 4xy, और x और y का अनुपात पूछा है। देखिए दोस्तों, कभी कभी स्मार्ट अप्रोच लगा के हमें सॉल्यूशन करना पड़ता है दोस्तों। इस प्रश्न में अगर हम बाय ऑप्शन का यूज करेंगे तो हमारा इजीली बनेगा। अलजेब्रा का जितने भी प्रश्न होते हैं अधिकतर वैल्यू पुटिंग से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 अगर हम पुट करते हैं दोस्तों, x के जगह 2 और y के जगह 1, तो हमारा वैल्यू आता है और हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर फाइनली। और अगर इसे आप सिंपली नहीं ट्रेडिशनल यानी कि बेसिक मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए कितना बड़ा बनता है। आइए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं इसे। अगर हम x और y से अगर हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ओके, तो इधर हमारा 4 आ जाता है, यहाँ पे आ गया हमारा x बाई वाई प्लस 4y बाई एक्स इक्वल टू 4। अब हम x बाई वाई इक्वल टू हम k मान लेते हैं, तो k प्लस 4 बाई के इक्वल टू हमारा 4 आ गया। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वह के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे तोड़ के। ओके, अब अगर हम यहाँ से k अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा इक्वेशन आता है k माइनस 2 फिर ब्रैकेट में k माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा k का जो वैल्यू है वो हमारा 2 आ जाएगा। अब हम x बाई वाई इक्वल टू हम क्या माने थे, k माने थे। ओके, तो इसका वैल्यू जो है हमारा आ गया 2। अब x इक्वल टू हम करेंगे तो x इक्वल टू हमारा 2y आ गया। ओके, अब x बाई वाई को अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 2/1 आ गया, यानी 2:1 का रेशियो हमारा x और y का आ गया। ओके, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।